किसी भी मुश्किल वीडियो गेम में ना एक एक्सपर्ट मोड होता है जहां मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। हाँ बिल्कुल, एक गलत मूव और सीधा गेम ओवर। एकदम सही। स्क्रीन पर हर तरफ से हमले होते हैं। तो आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा में ना हम जकाल गेमिंग की एक बहुत ही कमाल की रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। और वो रिपोर्ट आईपीएल 2026 के उस ऐतिहासिक मैच पर है ना। हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच, जहां जो 221 रनों का टारगेट था ना, उसे रिपोर्ट में बिल्कुल इसी एक्सपर्ट मोड की तरह बताया गया है। इस एक्सपर्ट मोड को जिस तरह से एक बेहद युवा खिलाड़ी मतलब वैभव सूर्यवंशी ने हैक किया ना, वो सच में हैरत अंगेज है। बिल्कुल। ये चर्चा ना सिर्फ एक मैच जीतने की नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजिकल खेल की है जो मैदान पर खेला गया। हाँ, और इस खेल की गहराई को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस 221 रन के साइकोलॉजिकल मॉन्स्टर को देखना होगा। सही कहा। मतलब पहले बल्लेबाजी करते हुए एलएसजी के मिचेल मार्श ने 57 गेंदों में ही 96 रन ठोक दिए थे, 11 चौके और 5 छक्के। और जोश इंग्लिश ने भी तो पावर प्ले में धुआं उड़ा दिया था। हाँ बिल्कुल, मात्र 29 गेंदों में 60 रन और 20 ओवर में 220 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर लग गया। हालांकि राजस्थान के यशपुंजा ने मतलब 4 ओवर में 2 अहम विकेट लिए, पूरन और पंत के, उससे थोड़ी राहत तो मिली थी। हाँ, थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन फिर भी लक्ष्य तो 221 का था ना। मतलब ये इतना बड़ा पहाड़ है कि कोई भी बैटिंग लाइनअप मानसिक रूप से टूट सकता है। मैं यही सोच रही थी कि ऐसे एक्सपर्ट मोड वाले हालात में कोई टीम खुद को पैनिक होने से कैसे बचाती है। मतलब इतने बड़े स्कोर के सामने तो हर एक डॉट बॉल ऐसे लगती है जैसे गेमर की हेल्थ बार कम हो रही हो। देखो, असल में ना ऐसे रनचेस मैदान से ज्यादा दिमाग में लड़े जाते हैं। हाँ। मतलब जब रन रेट का प्रेशर लगातार बढ़ रहा हो ना, हाँ, तो बल्लेबाज पर हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने का भूत सवार हो जाता है। और सच बताऊं तो यही गेंदबाज का काम आसान हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? उसे बस अपनी लाइन लेंथ पकड़कर बल्लेबाज के पैनिक करने का इंतजार करना होता है। गलती बल्लेबाज खुद कर देता है। लेकिन यार, राजस्थान की पारी में तो बिल्कुल उल्टा ही पैनिक हो गया। मतलब यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत तो तेज की, 23 गेंदों में 43 रन बनाए। हाँ, वो तो है। पर उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने जो किया ना, उसे जयकाल गेमिंग ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजों का डिस्ट्रक्शन कहा है। मतलब पूरी तरह से विनाश। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने। सिर्फ 38 गेंदों में 93 रन और उसमें 10 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके शामिल थे। मुझे यहाँ ना एक बात सच में बहुत उलझा रही है। हाँ, बताइए। मयंक यादव जैसे बॉलर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकते हैं। कोई युवा बल्लेबाज उस भयानक रफ्तार के सामने 10 छक्के कैसे जड़ सकता है? मतलब क्या ये सिर्फ उस दिन का कोई तुक्का था? नहीं, इसे तुक्का मानना ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। यहाँ पूरी तरह से फिजिक्स और खेल की समझ का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। हाँ, मतलब जब 150 की गति वाली गेंद आती है ना, तो बल्लेबाज को अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बस टाइमिंग चाहिए होती है। एकदम सही। वैभव ने मयंक यादव की उसी रफ्तार को ना उनके ही खिलाफ हथियार बना लिया। उन्होंने क्रीज का बेहतरीन उपयोग किया, गेंद की लाइन में आए और सिर्फ उसे दिशा दी। मतलब गति गेंदबाज की थी और टाइमिंग बल्लेबाज की। बिल्कुल, जितनी तेज गेंद आई उतनी ही तेज बाउंड्री के बाहर भी गई। पर सिर्फ मयंक यादव ही नहीं, आकाश सिंह ने भी 54 रन लुटा दिए और मयंक ने 50 रन दिए। दोनों ही दिग्गज गेंदबाज वैभव के सामने बेबस दिखे। हाँ, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गए थे। तो क्या महज एक बल्लेबाज की अच्छी टाइमिंग से इतने अनुभवी बॉलर मतलब डर के मारे अपनी पूरी लाइन लेंथ भूल सकते हैं? देखो, ऐसा तब होता है जब बॉलर का ना डिफॉल्ट सिस्टम क्रैश कर जाए। डिफॉल्ट सिस्टम क्रैश? हाँ, मतलब जब पहली ही गेंद पर कोई बल्लेबाज बिना डरे सीधा आगे बढ़कर अटैक करता है ना, तो गेंदबाज अपना आक्रामक रवैया छोड़कर एकदम डिफेंसिव हो जाता है। वो बचने की कोशिश करने लगता है। बिल्कुल, वो बचने के लिए फिर यॉर्कर या वाइड बाउंसर का सहारा लेता है। और वैभव ने ना इसी डिफेंसिव माइंडसेट को पहले ही भांप लिया था। अरे वाह। गेंदबाज रन लूटने के डर से बिल्कुल प्रेडिक्टेबल हो गए थे और वैभव ने उसी का फायदा उठाकर मैदान के हर कोने में शॉट खेले। मतलब ये सच में माइंड गेम्स की एक मास्टर क्लास थी। 19.1 ओवर में ही 225 रन बनाकर मैच जीत लिया 7 विकेट से। हाँ, वैभव ने सिर्फ रन नहीं बटोरे, उसने एक हारे हुए मैच के दबाव को पूरी तरह से पलट दिया और एक धाकड़ बॉलिंग अटैक को मानसिक रूप से सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। और इस पूरे विश्लेषण का या कह लें इस डीप डाइव का सबसे बड़ा निष्कर्ष ही निकलता है कि जब लक्ष्य असंभव लगने लगे ना, तो बचाव का रास्ता बिल्कुल काम नहीं आता। हाँ, वहां आक्रामक पलटवार ही इकलौता विकल्प बचता है। एकदम सही।
इस मैच ने दिखा दिया कि इतनी तेज गति के खिलाफ सिर्फ बल्ला नहीं बल्कि गेंदबाज के दिमाग से खेलना ही असली जीत है। सही कहा। और यही बात ना हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। वो क्या? मतलब जब कोई युवा खिलाड़ी इतने बड़े दबाव के बीच 38 गेंदों में 93 रन जैसी बेखौफ पारी खेल सकता है, तो क्या भविष्य के T20 क्रिकेट में सेफ बैटिंग या संभल कर खेलने जैसे पुराने पैमानों का कोई वजूद बचेगा? ये तो है। क्या क्रिकेट का ये खौफनाक एक्सपर्ट मोड ही अब आने वाले वक्त का नया नॉर्मल बनने वाला है? ये सच में सोचने वाली बात है।